जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए क्लास को पूरी लीजिएगा। तो बिना किसी देरी की क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में कांच की रेत किस जिले में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कांच की रेत किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रयागराज के नैनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हॉकी। प्यारे साथियों, आधिकारिक तौर पे हॉकी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वैसे ही माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में आईआईटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आईआईटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार रिपीट हुए हैं, कई परीक्षाओं में इसको देखने को मिला है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका की राजधानी जो विधाई वाली है क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में आमोसी हवाई अड्डा यानी कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? इसका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है, साथ ही साथ जनसंख्या में कौन सा स्थान है। ठीक, तो इसका ऑफलाइन आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 12 जोड़े होते हैं। अगर यही पूछ ले कि बिना जोड़े के टोटल कितने होते हैं, तो 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 16 में क्या है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पूर्वी यमुना नहर। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की। ठीक, प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से कहीं ना कहीं इसकी चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भांगड़ा किस
राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंजाब। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड टाइम देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप लोग नोट करके रखिएगा इंपॉर्टेंट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत में पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। इसके अलग ही लेवल हैं। इस प्रश्न के लेवल की अगर बात की जाए तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि इस बार आपके होमगार्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजस्थान। प्यारे साथियों, सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहीं ना कहीं ये मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है या कैसी झील है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, ठीक है। कमेंट करके तुरंत बताओ जल्दी से, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। आप लोग से एक विनम्र आग्रह है कि अगर ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिवीजन कीजिए, ठीक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन में हम लेके चले आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिवाइज करते रहिए, ठीक। प्यारे साथियों, 90 क्वेश्चन कराते हैं डेली, ठीक है। 50 क्वेश्चन सुबह और 40 क्वेश्चन शाम में। अगर 90 क्वेश्चन आप डेली तैयार करते हैं तो सोच लीजिए महीने के आपके कितने तैयार होते हैं, और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ लेगा अगर 2 महीना 3 महीना आप तैयारी कर लेते हैं तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है मेहनत आप कितना करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार मिले हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ललितपुर। ऑप्शन बी ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये कई बार कई परीक्षाओं में ये रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस लगा के चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लोहे पर जंग लगने से उसका भार डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बढ़ता है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जिसमें ये आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार रिपीटेड हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में अपना अलग ही लेवल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट उसको आप अलग लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको हर क्लास की पीडीएफ दी जाती है तो उससे रिवीजन कीजिए। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा 100%। ये मान के चलिएगा कि उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बलिया में। अब इसका नाम बदलकर जय प्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन
बी उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे साथियों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं इसके आंसर का। साथ ही साथ प्यारे साथियों, ये हो गए आपके जीके जीएस के नोट्स जो कि होमगार्ड भर्ती के लिए हैं, मात्र 51 रुपये में। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जहाँ से QR कोड मिल जाएगा, जहाँ से आप पेमेंट करके आप तुरंत इस PDF फॉर्म में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 1200 से अधिक पेज के ये नोट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको। ठीक, बाकी प्यारे साथियों, ये सुबह क्लास होती है जिसमें 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं जीके जीएस के होमगार्ड की भर्ती के लिए। तो यदि आप भी कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती की तैयारी, तो सुबह 8 बजे ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ये कल की क्लास है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कल की क्लास ली है। यदि नहीं ली होगी तो उसको भी ज़रूर तुरंत लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अंत तक बने रहें, अपने भाई का सपोर्ट किए, और कहीं ना कहीं आपके लिए सलूट बनता है कि प्यारे साथियों आप लोग वाकई सीरियस हो। ठीक है, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं कि जो 2-4 क्वेश्चन देखे और गायब हो गए, तो उनके लिए ये क्लास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे ही अंत तक बने रहिए, सिलेक्शन दिला के मानेंगे, ये गारंटी है हमारी। ठीक, पूर्ण विश्वास रखिए कि ये 90 क्वेश्चन आपके पर डे जो तैयार किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्नों के निचोड़ बनते हैं। कई बार हमको लगता है कि क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाहिए, तो वो क्लास में हम रिपीट भी कर देते हैं कि भाई आप लोगों को याद रहना चाहिए आपके जहन में। और हम प्रयास कर रहे हैं, जो जितनी क्लास करा चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं अब संडे को प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इनका संग्रह कर लें। ठीक है, जो आपको करा चुके हैं, और उसका एक टेस्ट लें आपसे। ठीक है, लाइव आके। तो आप लोग अगर राय देंगे तो हम लाइव आके 2-2.5 घंटे खींच जाएंगे संडे संडे को। जब आप टाइम बता दीजिए कि एक टाइम आप लोग फिक्स कर दीजिए, हम ऑप्शन दे देंगे, तो उस हिसाब से आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक, आपके हिसाब से आप चाहोगे क्लास होगी, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। हमारे सर्वे सर्वा आप हो। ठीक, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं सुबह 8 बजे नेक्स्ट क्लास में होमगार्ड के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।